हेलो दोस्तों, आज हम आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के डिस्काउंट से जितने भी सवाल पूछा है उसका मैं सोल्यूशन करवा रहा हूँ। पहला वीडियो में हमें टोटल 29 सवाल का सोल्यूशन करवा चुका हूँ। 29 के आगे हम 30वां सवाल से सोल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अब इस टाइप पर हम 2 सवाल करवाएंगे। ठीक, पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है, जिसमें पहला सवाल देखिए क्या कर रहा है कि इस टाइप पर हम टोटल 2 सवाल करवाएंगे। पहला सवाल देखिए, किसी वस्तु का मार्क प्राइस 5800 रुपया है। एक ग्राहक को 2 क्रमिक छूट मिलती है। पहला छूट 12% है। यदि ग्राहक इसके लिए इतने रुपये भुगतान करता है तो दूसरा छूट कितना होगा ना, सवाल कर रहा। इसमें सवाल क्या कर रहा कि एक वस्तु का मार्क प्राइस कितना है, 5800 है। ठीक, मार्क प्राइस कितना 5800 है। और इस पर हम क्या करें कि 12% छूट, 12% छूट मतलब क्या होगा, 8800 में बेच रहा है। फिर इस पर 1% एक छूट और देकर कितना बेच रहा है, 4695.68 में बेच रहा है कि नहीं। तो जैसे मैं 5800 है, उस पर एक छूट दिया, इसके अलावा एक छूट और दे दिया, तो उसको कितना बेच रहा था, दूसरा छूट पर तो सीधे हम क्या किए हैं, रेशियो ले लिए हैं। और जैसे में पॉइंट जब हटेगा तो 2 जीरो खत्म हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ से कटेगा किसे, जैसे पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो खत्म हो जाएगा, पॉइंट हटेगा तो। अब यहाँ से काटेगा तो 4 से काटते हैं, एक मतलब 4, एक मतलब 4, 2 सचम का 28, 28, 15, 4 12, 12, 3 8 का 32, सचम का 28, 4 से कटेगा कि नहीं। इसको 4 से काटेंगे तो क्या होगा, 22 दूनी के 88। और कटेगा, अब इसको गुना करते हैं तो गुना करते हैं कितना आ जाएगा, 8 दूनी के 16, 8 दूनी के 16, 8 दूनी के 16 और 10 26, 1 27, जैसे 8 दूनी के 16 और 8 दूनी के 16 और 10 26 27, 5 10 2 12, 26 27, 5 10 2 12, इतना है कि नहीं। और यहाँ कितना है, 11 73 87 है। कितना छूट मिल रहा है, इसको घटा देते हैं, घटाने कितना होगा, 3 और 1 और 3 2 5, 3 2 5 0 और यहाँ पर कितना आएगा, 1, इतना आएगा। जैसे में 3 घटा है, इसमें 3 और 8 1 9, यहाँ पर 5 बचा तो 3 2 5, 7 तो 0, 1 इतना आएगा, घटाना पड़ेगा नहीं। अब कितना परसेंट आ गया, तो इसको हम डिवाइड करते हैं 127 इतना से, और परसेंटेज निकाल तो 100 से गुना कर देंगे, इतना आएगा। अब लगभग कितना परसेंट देखिए तो, जैसे में हम 1276 है। ठीक, अगर हम इसको लगभग 1200 मानते हैं, लगभग इसको 1200 मानते हैं। अब इसका अगर हम 8% निकालते हैं, 9% निकालते हैं तो कितना 108 आएगा कि नहीं। तो 108 से इसका ज़्यादा ही माना होगा, क्योंकि 1276 है, हम इसको 1200 मानते हैं, तो इसका 9% निकालते हैं तो 108 आ रहा है। लेकिन ऊपर है कितना, 102 है, मतलब 9% से कम आना चाहिए आंसर। अगर इसका हम 8% निकालते हैं 1296, तो सब तो है ही है। 12 84, जैसे में इसका हम 1200, 12 96, अगर इसका 7 मानते हैं तो 12 84, तो 7 से हमेशा ऊपर ही माना आएगा, आएगा कि नहीं।
जैसे में इसका हम लगभग मानते कितना, जैसे में हम 1276 है, ठीक। इसका लगभग हम 8% निकालते हैं तो कितना आता है, अच्छा के 48, 8×7 = 56, 60, हाथ में 6, 8×2 = 16, 6×22, 8×2 = 10, इतना आ रहा है कि नहीं। मतलब 102 मतलब 8% आ रहा है कि नहीं। मतलब एक बार 76 का 8% निकालते हैं कितना, 10,208, और ऊपर का 10,213, मतलब लगभग 8% के आसपास आ रहा है कि नहीं। ये आंसर हो गया आपका। दूसरा सवाल देखिए, इस सवाल देखिए क्या कर रहा है कि एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य 18,500 था। एक व्यापारी ने 2 क्रमिक छूट प्राप्त करने के बाद उसी फोन को 13,000 में खरीदा, जिसमें पहली छूट 24% थी। दूसरी छूट की दर क्या है, इन्हें पूछ रहा है। ये सवाल भी पहला ही वाला सवाल है कि नहीं। क्या कह रहा है कि 18,500 रुपया मार्क प्राइस था, और इस पर क्या कर रहा है, 24% छूट दे रहा, तो बेच कितना रहा, 76 में बेच रहा है कि नहीं, 76% में। फिर इस पर पूछा कि फिर इस पर एक छूट और दे रहा, तो एक छूट देकर उसको कितना बेच रहा है, 13,000 में बेच रहा है। तो इसका सीधे हम क्या करते हैं, रेशो ले लेते हैं, क्योंकि हमको निकालना है छूट परसेंट है, तो छूट परसेंट का तक रेशो ही तो होता है, तो सीधे रेशो ले लेते हैं, कितना होता है, कटेगा नहीं, कटेगा ना, कितना आता है, 13, 5, 3, 8, नहीं आ रहा है। अगर इसको 13 से काटेंगे तो होगा 5, 3, 15, 5, 3, 15, और 5, 5, 5, 3, 15, 3, 7, 5, 35, 5, 3, 15, और 3, 7, 5, 35, 37 ना आएगा, मतलब 37 आएगा। इसको 5 से काटेंगे तो ना आएगा, 5 से इसको 4 से 2 से काटेंगे तो होगा 3 दूनी के 6, 8 दूनी के 16, आएगा कि नहीं, तो 1 0 खत्म हो जाएगा, 1 0। और इसको गुना करेंगे तो होगा 8 7 56, 5 7 21, और 8 24, 24 और 21 45, 5 5 10 0 तो 5, 3 3 9, 5 14, ठीक है कि नहीं। जैसे 24% तक कितना होगा, 76, 76%, ठीक तो है। 3 दूनी के 6, 8 दूनी के 16, 5 3 15, और 3 7 5 35, 8 7 56, 6 8 5, 7 21, और 8 24, 45 5, 50 के 0 तो 5, 3 3 9 5 14, ठीक तो ही है। बराबर कितना हो गया, 1300, मतलब इतना होगा कि नहीं, तो कितना का छूट मिल रहा, घटाएंगे तो कितना होगा, 6 0 1 6 3, जैसे मैं घटाऊंगा तो 0 6 और 106 अंतर आएगा कि नहीं, कितना परसेंट आ गया, तो 1406 गुना 100 करते हैं, तो लगभग कितना आएगा, अगर 1406 है तो इसका अगर हम 1400 का 8% निकालें कितना आएगा, 1400 का 8%, अच्छा उनका 32, 8 निकाला 112 आएगा, मतलब 8% से कम आना चाहिए, तो 8% से कम तो ये है ही नहीं, दोनों ऑप्शन होगा, 7 अच्छे होगा। अगर 7 निकालते हैं 1400 का 7% कितना आता है, अगर इसको 7% निकालेंगे कितना आएगा, 7 6 के 42, 7 4 का 28, 8 2 10, मतलब 7% से थोड़ा सा नीचे आएगा, मतलब ये आवेगा आंसर आएगा कि नहीं, 6 25। तीसरा सवाल देखें, ये क्या कह रहा है कि जिसमें 50
₹5050 की खरीदारी पर 2 प्रकार के स्कीम उपलब्ध है, जहां पहली स्कीम पर 20% छूट दी जाती है तथा दूसरी स्कीम पर 15% और 5% के दो क्रम में छूट दी जाती है। तो दोनों स्कीम की राशि में अंतर ज्ञात के अनुसार करा कि जैसे पहला जो स्कीम था उस पर उसको 20% का छूट मिलता है, ठीक, और दूसरा जो स्कीम है उस पर 15% और 5% ये दोनों का सक्सेसिव मिलता है, मतलब 15% और 5% दो लगातार का छूट मिलता है। तो इसको कितना छूट मिल गया, जैसे पहला स्कीम पर उसको 20% छूट मिलता है और दूसरा स्कीम पर 15% और 5% का सक्सेसिव मिलता है। तो इसका कितना छूट मिल गया, 15-5 का सक्सेसिव लागू करके कितना होगा, 15-5 20 माइनस 15-5 75, इतना परसेंट का छूट मिलेगा कि नहीं। जैसे में दूसरा स्कीम पर 15% और 5% का दो लगातार छूट मिल रहा, तो 15-5 का सक्सेसिव कितना होगा, 20 माइनस 0.75%, इतना आ गया। अब इसका डिफरेंस लेंगे तो इसका अंतर तो पूछा था, जब इसका अंतर करेंगे तो कितना आएगा, 0.75% आएगा कि नहीं। इसका डिफरेंस मतलब 5050 का कोई वस्तु है, इस पर उसको 0.75 का छूट मिल रहा है, तो कितना अंतर आ रहा है, ये तो पूछ रहा है हमसे, अंतर तो पूछ रहा है कितना अंतर आ रहा है। तो इसे गुना करते हैं, अगर 75 का 5 से भी गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर लगभग इसको हम 5000 मानते हैं, 5050 को लगभग 5000 मानते हैं, तो 75 को 5 से गुना करेंगे तो 7×5 = 35, मतलब लगभग 37 के आसपास आएगा कि नहीं। पूरे गुना मत कीजिए, जैसे 5000 को 75 से गुना कर दीजिए तो लगभग 37 के आसपास आएगा। चौथा सवाल देखिए, इस टाइप पर आप दो सवाल हम करवाने वाले हैं, ठीक ना। ये सवाल देखिए, 2200 रुपया पर 30% की छूट तथा उसी धनराशि पर 25% और 5% दो छूट के बीच अंतर पूछ रहा है। ये सवाल भी पहला ही सवाल है कि नहीं, जिसमें क्या करा कि पहले 30% का छूट मिल रहा और दूसरा पर क्या मिल रहा कि 25% और 5% का दो लगातार छूट मिल रहा है कि नहीं। पहले पर 30% और दूसरे पर 25% 5% दो लगातार छूट मिल रहा, तो टोटल छूट इसको कितना मिल गया, तो इसका सक्सेसिव लागू करते हैं। 25 और 5 का सक्सेसिव कितना होगा, 30 माइनस 1.25, इतना परसेंट आएगा कि नहीं। और 25 और 5 का सक्सेसिव लागू कितना आ गया। अब क्या क्या पूछा, अंतर पूछ रहा है, तो इन दोनों का जब अंतर करने कितना आ जाएगा, 1.25% अंतर आएगा कि नहीं। ये दोनों का डिफरेंस तो क्या है, 2200 रुपये का सामान था तो उस पर अंतर कितना आ रहा है, 1.25 अंतर आ रहा है, डिफरेंस कितना आ गया डिफरेंस। तो गुना कीजिए कुछ, 11×5 25×5 5 5 2 7 2, इतना रुपया 275, पहला आंसर हो गया आपका। पांचवा सवाल देखिए क्या कह रहा है, देखिए इस टाइप पर हम टोटल 3 सवाल करवाने वाले हैं, ठीक। ये जो इस टाइप है, इस टाइप पर हम टोटल 3 सवाल करवाएंगे। इस सवाल में क्या कह रहा है, किसी बिक्री में एक व्यापारी कई छूट स्कीम की पेश करता है, तो सबसे अधिक छूट किसमें उपलब्ध होगा। सवाल क्या कर रहा है कि कौन सा स्कीम है जिसमें सबसे ज्यादा छूट मिलेगा, इन्हें सवाल पूछ रहा है। जैसे में दूसरा देखते हैं कि 8% और 12% का दो लगातार छूट मिल रहा, तो टोटल कितना छूट मिल जाएगा, तो इसका सक्सेसफुल आउटकम क्या होगा, 8 और प्लस 12 20 और माइनस 12 थे 96, इतना परसेंट का छूट मिलेगा कि नहीं। उसी तरह से 10% और 11% का दो छूट मिल रहा है, तो इसका सक्सेसफुल आउटकम कितना होगा। इसमें सी देखेंगे तो 10% और 11% का दो छूट मिल रहा है, दो लगातार छूट मिल रहा है, तो टोटल कितना छूट मिलता है, सक्सेसफुल आउटकम कितना होगा, 10 और 1 11 का सक्सेसफुल आउटकम कीजिए कितना होगा, 21 माइनस 110, 110 में तो 1.1, 10 और 10 का सक्सेसफुल आउटकम कितना होगा, 110, इतना परसेंट आएगा कि नहीं।
अब देखे तो पूछ क्या है कि सबसे ज्यादा छूट कौन देगा। अगर 20 में से अगर 0.96 घटाओगे तो 20 से हमेशा छोटा आएगा, आएगा कि नहीं। लेकिन 21 में से 1.1 घटाओ तो ये भी 20 से छोटे आएगा। मतलब आंसर जो होगा हमेशा पहला आंसर होगा कि नहीं। सबसे ज्यादा छूट कौन दे रहा है, 20%। छठा सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए। देखिए ये सवाल भी वही सवाल है कि नहीं। इसमें पूछा कि सबसे अधिक छूट कौन दे रहा है, तो निकालिए। ये सवाल भी पहले ही सवाल है, जिसमें पहला देखिए कि 7% और 3% का दो लगातार छूट दे रहा है, तो टोटल कितना छूट मिल गया होगा। 7 और 3 का सक्सेसफुल होकर कितना होगा, 7 3 10 और माइनस 7 21, इतना % का छूट मिल रहा है कि नहीं। उस तरह से दूसरा पर देखते हैं, 8 और 2 का दो लगातार छूट मिल रहा था, कितना इसका छूट मिल जाएगा। 8 और 2 का सक्सेसिव कितना होगा, 8 2 10 और माइनस 8 दूनी को 16, इतना छूट मिलेगा कि नहीं। और तीसरा क्या 9.8, तो सबसे ज्यादा छूट में क्या किसको मिलेगा। तो अगर हम 10 में से 0.16 घटाते हैं तो कितना आता है, 4 8 1 9.9, 9.84 आएगा कि नहीं। और अगर 21 घटाएंगे 10 में से तो ये 8 पॉइंट से थोड़ा सा छोटे आएगा। मतलब आंसर जो होगा कौन होगा, बी आंसर होगा कि नहीं। ये सबसे ज्यादा छूट इसका दे रहा है, क्योंकि 10 में से अगर 0.21 घटाएंगे तो 9.84 से छोटे आएगा, तो वो तो आंसर नहीं होगा। मतलब ये आंसर नहीं होगा। और ये 9.8 है और ये 9.84 है, तो बी आंसर हो गया। 7वां सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है कि एक व्यापारी कई छूट स्कीमों की पेशकश करता है, निम्नलिखित में से न्यूनतम विक्रय कौन सा स्कीम देगा। इस बार कि सबसे कम विक्रय किसका होगा, तो सबसे कम विक्रय किसका होगा, जो ज्यादा डिस्काउंट देगा वही ना होगा। मतलब सेलिंग प्राइस किसका कम आएगा, जो ज्यादा डिस्काउंट देगा उसका सेलिंग प्राइस कम आएगा। तो सबसे पहले कहा तो कौन डिस्काउंट ज्यादा देता है। तब पहला ऑप्शन देखते हैं कि 2 खरीदने पर 5 मुफ्त पाए, पहला स्कीम दे रहा है। तो इस पर कितना उसको क्या कर रहा है कि 2 खरीदने पर 5 मुफ्त मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई व्यक्ति अगर 7 वस्तु खरीदता है, जैसे में कोई व्यक्ति अगर 7 वस्तु खरीदता है तो उसको 2 वस्तु का ही मूल्य देना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 वस्तु छूट उसको मिल रहा है कि नहीं। जैसे पहला ऑप्शन को देखते हैं कि 2 खरीदे और 5 मुफ्त पाए, इसका मतलब क्या हुआ कि 7 वस्तु हम खरीदते हैं तो हमको 2 वस्तु का ही प्राइस देना होगा। मतलब 5 वस्तु तो मुफ्त मिल जाए कि नहीं। तो कितना % छूट मिल रहा है, तो 100 से गुना कर कितना % छूट मिल रहा है कि नहीं। उसी तरह से दूसरा देखते हैं, दूसरा तो 1 खरीदने पर 1 मुफ्त मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल हम 2 वस्तु खरीदते हैं तो हमको एक वस्तु का मूल्य देना पड़ेगा। इसका मतलब 1 वस्तु को फ्री मिल रहा है कि नहीं। तो कितना % छूट मिल रहा है, 100 से गुना करते हैं। उसी तरह से तीसरा देखते हैं 72% है, ठीक। उस तरह से चौथा देखते हैं, चौथा क्या कर रहा है, 1 खरीदे और 3 मुफ्त पाए। इसका मतलब क्या हुआ कि हम टोटल 4 वस्तु खरीदेंगे तो हमको एक वस्तु का ही पैसा देना पड़ेगा। इसका मतलब 3 वस्तु हमको मुफ्त मिल जाएगी कि नहीं। तो कितना % हो गया, 100 से गुना करते हैं, टोटल 75%। और यहाँ पर कितना आ गया, 50%। अब इसको निकालेंगे तो लगभग कितना होगा, 749, लगभग 71% के आसपास आएगा कि नहीं। तो सबसे ज्यादा छूट कौन दे रहा है, 75%। तो कौन, डी आंसर हो गया। क्योंकि न्यूनतम विक्रय मूल्य किसका होगा, कौन कम मूल्य पर देगा। तो कम मूल्य पर कौन देगा, जिसका डिस्काउंट ज्यादा देगा वही ना कम मूल्य पर देगा तुमको कोई सामान। कोई भी व्यापारी कम मूल्य पर कम देगा, जब वो ज्यादा डिस्काउंट तुमको देगा। तो हमको निकालना है कौन सबसे ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है। तो डी सबसे ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है कि नहीं। इस टाइप पे हम तो 3 सवाल करवा चुके हैं कि नहीं। अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए। अब यहाँ से जितना सवाल बताऊंगा सब बेसिक सवाल चलेगा, ठीक। कोई भी सब बेसिक सवाल है, सिंपल सवाल। 8वां ये सवाल देखिए, अगला सवाल। किसी धनराशि पर एक छूट जो उसी धनराशि पर 10%, 20% और 28% के क्रमिक छूट के तुल्य है, तो किसके बराबर है। मतलब क्या कर रहा है कि जैसे में 10%, 20% और
28% का 3 लगातार हम छूट दे रहे हैं, मतलब 10%, 20%, 28% का 3 क्रमिक छूट दे रहे हैं, तो टोटल छूट कितना होगा? तो सीधे हम क्या कहते हैं, सक्सेसफुल कहते हैं। सक्सेसफुल क्या होता है? तीनों को जोड़ते हैं, कितना होगा? 8, 48, 58%। और फिर क्या कहते हैं, दोनों को गुना करके जोड़ते हैं, दो गुना करता होगा, 10 को 20 से गुना करते 200, और प्लस 20 को 28 से गुना करते 28 होगा 56, और प्लस 28 को 10 से गुना करता होगा 280, और बटे 100। और फिर क्या होता है, तीनों को आपस में गुना, तीनों को गुना करते 28 दूनी के 56, 100, और बटे में 4 जीरो इतना होगा, कितना होगा? जैसे में 56, 5 2 7 2 9, 9 900, 900 10, मतलब 10 40 आ गया कि नहीं? 10.40 आ गया कि नहीं? अब इसमें से हम 58 घटाना होगा, अब माइनस कितना होगा? 0.56। अगर 56 करेंगे तो कितना होगा? 10 घटाएंगे कितना होगा? 0.60, और 7 47 आ गया कि नहीं? और उसमें से 0.56 हम घटाएंगे कितना होगा? जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6 6 5 11, मतलब 48.16% आ गया कि नहीं? तो 48.16 को ना बी आंसर हो गया, खत्म। 9वां सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए। यदि 8% और 9% के दो छूट मिला तो टोटल कितना होगा? तो सक्सेसफुल लेते हैं। जैसे 8% और 9% का दो लगातार छूट मिला तो टोटल छूट कितना होगा? तो 8 और 9 का सक्सेसफुल लेते हैं। 8 और 9 का सक्सेसफुल का दोनों को जोड़ते हैं, 8 8 17 माइनस 9 72, 28 16.28% का छूट मिला कि नहीं? ये आंसर हो गया, सक्सेसफुल आप करते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला क्या कर रहा है? एक साड़ी की दुकान पर ऑफर के अंतर्गत ग्राहकों को 5 साड़ियों की खरीद पर 3 साड़ी मुफ्त मिलती है, तो ग्राहकों को कितना छूट मिला? इन्हें सवाल करा कि जैसे 5 साड़ी हम खरीदते हैं तो हमको 3 साड़ी मुफ्त मिल जाता है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि टोटल हम 8 साड़ी खरीदते हैं तो हमको सिर्फ 5 साड़ी का ही मूल्य देना होगा। मतलब टोटल हम 8 साड़ी खरीदते हैं तो हमको 5 साड़ी का मूल्य देना होगा, मतलब हमको 3 साड़ी का मिल रहा है, फ्री मिल रहा है कि नहीं? तो कितना परसेंट हो गया? तो 100 से गुना करते हैं, 1/8 का तो 12 पॉइंट कुछ होता था, इसका 3 36 पॉइंट आएगा, मतलब 37 आएगा कि नहीं आंसर। अगला सवाल देखिए, अमन 12 रफ कॉपी खरीदने पर एक से रफ कॉपी मुफ्त प्राप्त करे, एक छूट स्कीम प्राप्त करता है। यदि समतुल्य प्रतिशत 25% है तो ये भी सवाल पहले ही वाला है कि नहीं? क्या कर रहा है कि जैसे 12 रफ कॉपी खरीदे तो एक से हमको मुफ्त मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 12 प्लस 1 से इतना हम कॉपी खरीदते हैं तो हमको 12 कॉपी का ही मूल्य देना होगा, मतलब एक कॉपी हमको मुफ्त मिल जा रहा है। तो कितना परसेंट मिल रहा है? 100 से गुना करते हैं, इतना परसेंट। और कितना मिल रहा है? 25%, 25 चौके 100, 4x, तब 4x और इधर कहेंगे तो कितना होगा? 4x, गलती कैसे हो गया? 12 पर x, 25 चौके 100, 4 5x बराबर, गलती हो गया। जैसे 12 राफ कॉपी खरीदने पर एक राफ कॉपी मुफ्त मिलता है, मतलब 12 प्लस 1 से हम कॉपी खरीदेंगे तो हमको 12 कॉपी का ही मूल्य देना, मतलब एक से मुफ्त मिलेगा और गुना 100, तो इतना परसेंट है, कितना परसेंट मिल रहा है? 25%। तो 25 चौक 100, 4x, 5x बराबर 12 आ रहा है। कैसे x का मान तो कुछ और आ रहा है, गलती किससे हो रहा है? 12 प्लस 1 से
एक्स गुने 100, ओ सॉरी माइनस का 5 3 एक्स ना आएगा, 3 एक्स 4 आएगा। ठीक, ये डिस्काउंट माइनस में तो डिस्काउंट लिखा हुआ है, ये चिन्ह नहीं लिखाएगा। अगला सवाल देखिए, ये क्या कर रहा है, एक ऑनलाइन स्टोर ने दिवाली सप्ताह के दौरान अपने सभी परिधानों पर 20% की छूट की घोषणा की। यूपीआई भुगतान पर 50 रुपया की अतिरिक्त छूट दी जाती है। सारा ने यूपीआई भुगतान मोड का उपयोग करके में खरीदा, तो सारी का मार्क पर क्या होगा, तो जिसमें सारी का मार्क पर एमपी है। ठीक, और इस पर उसको 20% छूट मिल रहा है, मतलब 4/5 में खरीद रहा है, 4/5 में खरीद रहा है कि नहीं। अब उसके साथ साथ यूपीआई से भुगतान करने पर उसको 50 रुपये का और छूट मिल रहा है, तो खरीद कितना आ रहा है, 31.90 खरीद रहा है कि नहीं। मतलब यूपीआई से जब भुगतान करे तो उसको 50 रुपया का और छूट मिल रहा, तो इतना कम कर दिए, कितना हो गया, एमपी गुने 4/5 बराबर इधर कितना होगा, 0, 9, 5, 14, 32, और 4 से काटेंगे तो 8 को 32, तो एमपी का मान कितना आ गया, 8×5 = 40, 50, 40 50 कौन है, डी आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, अगला क्या करा है, एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य 18 रुपया, एक स्टोर अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। यदि कोई ग्राहक छूट के बाद अतिरिक्त 1000 रुपये की छूट के लिए वाउचर का उपयोग करता है, तो रेफ्रिजरेटर का अंतिम मूल्य क्या होगा। इन सवाल करा कि जैसे में एक रेफ्रिजरेटर उसका मार्क प्राइस कितना है, 18,000 रुपया मार्क प्राइस है, और इस पर उसको 30% छूट मिलता है, तो खरीदता कितना ना, 7/10 में खरीदता है कि नहीं, 7/10 में खरीदता है। अब इसके साथ साथ इस पर 1000 रुपये का और छूट मिलता है कि नहीं, वाउचर अतिरिक्त 1000 रुपये छूट मिलता है, मतलब 1000 रुपये का और छूट मिल रहा, कितना खरीद रहा, 8×7 = 56, 7×5 = 12, 1200, और उसमें से 1000 रुपये घटा दीजिए, कितना होगा, 0006, 11×6 आएगा कि नहीं, 11×6 कौन है, डी आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, ये क्या करा, 180 रुपये अंकित मूल्य वाले एक वस्तु पर 15% छूट और 25 रुपये का कैशबैक दिया जाता है, मतलब 25 रुपये का और छूट दिया जाता है, तो विक्रम में क्या होगा, मतलब मार्क प्राइस 180 रुपया है। ठीक, और इस पर 15% छूट, 15% छूट मतलब क्या हुआ, 3/20, 3/20 मतलब 7/20, और इस पर फिर 25 रुपये का कैशबैक भी दिया जाता है, मतलब 25 रुपये का और छूट मिल जाता है, कितना हो गया, 9, 9×7 = 63, 3×6 = 9×6 = 15, 1 से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8×5 = 13, 128 रुपया, ये आपका आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, अगला क्या कर रहा है, यदि यदि बिजली बिल का भुगतान नियत तिथि से पूर्व किया जाता है, तो बिल की धनराशि पर 5% का छूट मिलता है। एक व्यक्ति को नियत तिथि से पूर्व बिल का भुगतान करके 14 रुपये की छूट प्राप्त करता है, तो उसके बिजली बिल की धनराशि कितनी होती है। सवाल क्या करा कि बिजली का बिल अगर तिथि से पहले अगर भुगतान करता है तो उसको 5% छूट मिलता है। तो एक व्यक्ति था जो तिथि से पहले भुगतान कर दिया और 14% की छूट प्राप्त कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 14% जो छूट दिया वो किसके बराबर, 5% कहीं तो बराबर है, मतलब 5% का माने तो 14 रुपया है कि नहीं, मतलब 14 रुपया जो छूट मेरा वो 5% छूट के बराबर है। तो हमसे पूछ क्या रहा कि बिजली बिल का धनराशि था 100% कम पूछ रहा, तो 5% का मान 14 रुपया है, तो 1% का मान कितना होगा, 14/5, तो 100% का मान कितना होगा, इतना से गुना करते हैं, 20, 14 में 28, 280 रुपया है कि नहीं, ये आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, ये क्या कर रहा है कि नव वर्ष की एक सेल में सभी खरीद पर 18% छूट दी जाती है, और रिजवाइन ने इस सेल से इतना में एक कुर्ता पजामा सेट खरीदा।
कुर्ता पैजामा सेट का मार्क प्राइस क्या होगा, सब पूछ रहा है। कि जैसे में 28% छूट पर कोई व्यक्ति, जैसे मार्क प्राइस MP है, ठीक, इसका 28% छूट पर खरीदा, मतलब 72% पर खरीदा होगा। और खरीद कितना रहा है, 11 इतना में खरीद रहा है कि नहीं। अब देखा जाए तो क्या होगा, 4 दूनी के 8, 3 7 का 28, 4 दूनी के 8 है 3, 31 7 का 28, 28 3 9 के 36, 18 के 72, दोनों में 9 दूनी के 18, 9 तिया 31, 3150, 5 पंती 15, याद रहा कि नहीं। अगला सवाल देखिए, क्या कर रहा है, एक डिनर सेट को 15% छूट के बाद इतना में बेचा जाता है, तो मार्क प्राइस क्या होगा, कि मतलब MP है, इस पर 15% छूट, मतलब 17-20 में खरीदा है 9775। अब नीचे देखा जाए 0 है, मतलब 2 जीरो आना चाहिए, क्योंकि नीचे एक 0 है और 5 और 2 मिलकर भी 0, तो 2 जीरो बनेगा। तो 2 जीरो कौन है, यहाँ तो 1 जीरो है, एक रो में 1 जीरो है, ये दोनों होगा 2 जीरो। उसके साथ साथ देखा जाए तो 7 7 14, 4 5 5 5 10 1, और क्या होगा, जैसे में 5 का मल्टीपल भी तो होगा, 5 यूनिट कितना 5 आएगा, क्योंकि जैसे में 0 और 5 और 2 मिलकर 0 बनेगा, और तो आएगा नहीं है 2 जीरो। उसके साथ साथ क्या होगा, काटा जाए तो कितना आएगा, जैसे में हम इसको दोनों को गुना करते हैं तो कितना आएगा 17, 17 से तो कटेगा नहीं है, ये दोनों का गुना करते हैं कितना आता है, जैसे में हम 5 दूनी के 10, 7 दूनी के 14 के 15, 7 14 के 15, 9 के 18 के 19, आएगा कि नहीं। अब इसको हम 17 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, एक मतलब 17, 7 2 9 25, फिर एक मतलब 17, 8 85, 50 17 25 85, 11 वाला आएगा कि नहीं। अगला सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है, किसी स्टोर में एक उत्पाद का लागत मूल्य रुपया है, इसके अतिरिक्त यदि कोई ग्राहक लॉयल्टी कार्ड का उपयोग करता है तो उसे 5% का अतिरिक्त छूट प्राप्त होता है। तो ग्राहक द्वारा भुगतान किया जा रहा अंतिम मूल्य क्या होगा, जैसे में 400 रुपया का लागत मूल्य था, इस पर वह 5% छूट प्राप्त करता है, मतलब खरीदता कितना 19/20 में, 20 में 19 दिन का 38, ये आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है, एक जोड़ी जूते का अंकित मूल्य कितना रुपया है, इस पर 16% छूट मिलता है, तो छूट कितना है, जैसे 25 मार्क प्राइस था, इस पर 16% छूट मिलता है इन है, तो 16% मतलब कितना छूट मिल गया 400, खत्म। इन दोनों को काटेंगे तो क्या होगा, 4 16, 400 हो गया। 20वां सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, एक जनरल स्टोर में 5 केजी गेहूं के आटे के एक पैकेज का मार्क प्राइस 220 रुपया है, जनरल स्टोर मालिक इसे 200 रुपये में बेचता है, तो कितना छूट दे रहा है ना। सवाल है कि जैसे में 220 रुपये मार्क प्राइस था और उसको दे कितना 200 रुपये में दे रहा, तो कितना छूट दे रहा, रेशियो ले लेते हैं, 11 और 10, 1% का छूट दे रहा है 1 रुपया, तो 1/11 गुना 100, 9.09 आएगा कि नहीं।
डी आंसर हो गया। खत्म, ही सा हो गया। जय हिंद दोस्तों।